कॉर्पोरेट एक्शन यानी कि डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, बोनस इशू, बाईबैक, राइट इशू जैसे इवेंट जो कि कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए जानने बहुत ज़रूरी होते हैं। कंपनी के हर बड़े फैसलों को जानने का हक कंपनी के शेयर होल्डर का होता है, क्योंकि शेयर होल्डर के पैसे कंपनी के ऊपर लगे होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिविडेंड की। तो कंपनी जो भी पैसा कमाती है, अगर वो चाहे तो उसका एक भाग वो अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर कर सकती है। इसी को डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड पर हमने एक पहले से ही वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप चाहें तो डिटेल में जानने के लिए उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर कंपनी फाइनेंशियल ईयर के दौरान डिविडेंड पे करती है तो उसको इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, जबकि अगर कंपनी फाइनेंशियल ईयर के एंड में डिविडेंड पे करती है तो उसको फाइनल डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड को मापने का सबसे अच्छा पैरामीटर है डिविडेंड यील्ड, जिसके बारे में हमने अपने वीडियो में पहले से ही डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें। साथ ही साथ हमने डिविडेंड डेट के बारे में भी वीडियो में पहले से ही डिस्कशन किया हुआ है। दोनों वीडियो के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। याद रहे, डिविडेंड पर टैक्स एप्लीकेबल होता है। अगर आपका डिविडेंड 5,000 से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन अगर ज़्यादा है तो कंपनी 10% टीडीएस काट लेगी, जिसको आप आईटीआर फाइल करने के दौरान एडजस्ट कर सकते हैं। अब आता है नंबर बाईबैक का। जब कंपनी के पास कैश रिजर्व बढ़ जाता है तो कंपनी अपने कैश रिजर्व को यूज़ करने के लिए अपने शेयर को मार्केट से ज़्यादा प्राइस पर खरीदने का ऑफर रिलीज करती है। इसी को बाईबैक कहते हैं। ये ऑफर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मिलता है। कंपनी अपना बाईबैक दो तरीके से इशू कर सकती है, पहला तो टेंडर के थ्रू, दूसरा ओपन मार्केट ऑफर के थ्रू। तीसरे नंबर पे आता है राइट इशू। बाईबैक के ठीक उल्टा होता है राइट इशू। इसमें कंपनी अपने शेयर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करती है कम दाम पर। नॉर्मली कंपनी ऐसा फंड इशू करने के लिए करती है। कंपनी बाईबैक जब इशू करती है तो उसका ईपीएस भी इंक्रीज हो जाता है। चौथे नंबर पर बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट की। जब कंपनी के शेयर बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं तो ज़्यादातर रिटेल निवेशक उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। उस कंडीशन में कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है, जिससे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, जिससे कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कम हो जाता है। अब जैसे एमआरएफ का एक शेयर मान लेते हैं 75,000 रुपए का है, यानी कि अगर आपको सिर्फ एक शेयर भी परचेज करना है तो आपके पास 75,000 रुपए होने चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर यही शेयर 75 रुपए का हो जाए? तो आप उस शेयर को परचेज कर सकते हैं। यही काम है स्टॉक स्प्लिट का। स्टॉक स्प्लिट करने का मतलब है स्टॉक को डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक कंपनी है जो कि 1:2 के रेशियो में स्टॉक को स्प्लिट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि जिसके पास भी कंपनी का एक शेयर है उसको 2 शेयर मिलेंगे, और क्योंकि एक के 2 हो रहे हैं तो उसकी फेस वैल्यू भी आधी हो जाएगी। लेकिन कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती ही क्यों है? तो कंपनी स्टॉक स्प्लिट अपने शेयर्स को अफोर्डेबल बनाने के लिए करती है, ताकि स्टॉक में लिक्विडिटी आ सके। जैसा कि कुछ दिनों पहले IRCTC ने किया था। जब उसका शेयर 5,000 रुपये को पार कर गया था तो स्प्लिट होने के बाद शेयर की वैल्यू लगभग 700 से 800 रुपये के आसपास आ गई थी। तो अब हम बात करेंगे अपने 5वें कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसको बोलते हैं बोनस इशू। बोनस कंपनी इशू करती है जब वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करना चाहती है, लेकिन शेयर्स के फॉर्म में। अगर कंपनी आपको 2:1 के रेशियो में बोनस इशू करती है तो इसका मतलब है कि कंपनी आपको एक शेयर के बदले 2 और शेयर इशू कर रही है। तो अभी तक आपके पास एक शेयर था, लेकिन 2 बोनस शेयर हुए तो आपके पास टोटल हो गए 3 शेयर। ध्यान रहे, आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू वही का वही रहेगा, सिर्फ आपको एडिशनल शेयर मिलेंगे प्राइस को एडजस्ट करके।